लेकिन इसमें एक और टेक है, वो ये है कि आपकी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो ओबीसी में जो मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया ऐसा किसी ने नहीं कहा है। हमने मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे ऐसा कहा है, और जो मैं मानता हूँ गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण का मान्यता नहीं देता है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है और वो जरूर खत्म होना चाहिए। लेकिन इसमें सर आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, जो मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग है क्या वो भी इससे हट जाएगा? क्या वो भी इससे? देखिए, पिछड़ेपन का सर्वे करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पिछड़ा वर्ग आयोग उसका सर्वे करता है। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो पिछड़े हैं सभी को मिलना चाहिए, परंतु सारे के सारे मुसलमानों को आप पिछड़ा गिन लोगे, ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण होता है, जो ममता जी ने करा, कर्नाटक में करा, हैदराबाद में करा। तो जो केंद्र की जो सूची है उसमें भी कई जगह मुसलमानों को जो आरक्षण मैंने कहा, मैं पर्याप्त स्पष्टता कर चुका हूं, मुझे मालूम नहीं है आप समझे या नहीं समझे, जनता समझ जाएगी इससे। पीओके पर आप इस बार खुलकर बोल रहे हैं, वहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी आक्रोश है। पीओके को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? नंबर 1, इस बार ये समझा जा रहा है कि पीओके जो है वो एक सरकार का अगला एजेंडा है, इसमें कुछ ना कुछ होगा। देखिए, भारत की हर सरकार का एजेंडा पीओके होना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और हमारी देश की संसद का कमिटमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी का तो पक्का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको वापस लाना चाहिए। चुनावों में एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली कश्मीर में, जिस तरीके से वोटिंग हुई, और ये वाकई में एक होप देता है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि कश्मीर के अंदर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए? जम्मू में किए, कश्मीर में देखिए, हमारा अभी वहाँ संगठन बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन बनाने की प्रक्रिया करने के बाद हम जरूर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? वो भारत का हिस्सा है, हमें लड़ना ही चाहिए। इस बार जो लोकसभा में नहीं खड़े किए गए कैंडिडेट्स, उसके पीछे की क्या वजह है? मैंने कहा तो, हमारा संगठन अभी वहाँ बन रहा है। ओमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि 370 को लेकर लोगों में नाराजगी है और बीजेपी को ये बात पता है, इसीलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आपको पसंद थी ऐसी कश्मीर पॉलिसी से कश्मीर चलता था, तब 8% से 12% वोटिंग होती थी, अब 50% होती। नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर की पॉलिसी सफल हुई है, इसी का एक उदाहरण है। आज वहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, वहाँ इंडस्ट्री लगती है, वहाँ हर घर में बिजली पहुँच गई, हर घर में पीने का पानी पहुँच गया, हर घर में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँची। उमर अब्दुल्ला जी मुझे ये जवाब दे कि आपके दादा, आपके पिता और आप तीनों मुख्यमंत्री रहे, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? और जब जब टेररिज्म बढ़ता था, अब्दुल्ला परिवार हमेशा इंग्लैंड चला जाता था। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। और मैं स्पष्टता से बताता हूं कि 370 हटाने के खिलाफ अगर गुस्सा होता तो ऐसे संगठन और ऐसे व्यक्तियों ने भी इस बार वोटिंग की है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरा जीवन लड़े थे। कश्मीर में विधानसभा चुनाव आप कब तक होते हुए देखते हैं? आपको क्या लगता है? स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले हम करा लें। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय मर्यादा तय की है, इसके पहले हम करा लें। जो लोकसभा में आपने देखा, उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है? लग रहा है कि अब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं है। चुनाव जरूरी है। मैंने 5 अगस्त 2019 को भी पार्लियामेंट में कहा था कि सबसे पहले 370 जाएगा, फिर देश का संविधान वहाँ लागू होगा, फिर रिजर्वेशन के लिए सर्वे होंगे, रिजर्व जातियों की सूची बनेगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा विधानसभा का, और उसके बाद स्टेटहुड होगा। ये पूरी चीज में 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कह चुका हूं। देश के प्रधानमंत्री
लाल किले से बोल चुके हैं। ये हमारा कमिटमेंट है भैया। उड़ीसा की बात करते हैं, वहाँ पर काफ़ी तीखे एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं बीजेपी और बीजेपी में। क्या उड़ीसा में कमल खिल पाएगा? निश्चित रूप से कमल खिलेगा। हम लोकसभा की 17 सीटें जीत रहे हैं और सरकार भी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आपके विरोधी जो हैं वो बार बार एक सवाल कहते हैं कि जो नई बीजेपी है वो सिर्फ 2 लोगों की है, उसमें आपका और प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, वो शायद बीजेपी को समझते नहीं है। राहुल गांधी, वो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है, जो पूरी पार्टी है, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से डरती है। चले, ऐसी चीजों का मैं क्या जवाब दूं। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे।